जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास है, वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज संगार बांध पर घुंघरू लोकलाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमती लई साधु की संगति, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि गुण निसदिन, गाय गाय हरि गुण निसदिन, काल ब्याल सुबाची, मैं सांवरे के रंग ची, मैं सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मेरा श्री गिरधरन लाल सो, मेरा श्री गिरधरन लाल सो,
भगति रसीली जाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 130। प्रकृति मूल कारण के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं, परंतु कर्तापन के अहंकार से जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, मैं कर्म करने वाला हूं ऐसा मानने लग जाता है। परंतु हे विशाल भुज, गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। प्रकृति में आवरण करना जड़ता तमोगुण है, क्रिया का होना परिवर्तन और गति रजोगुण है, अपने स्वभाव में रहना, मर्यादा में बरतना और प्रकाशक होना सत्व गुण है। ये तीनों गुण मनुष्य के गुणों में बरतते रहते हैं। मनुष्य में अज्ञान, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, क्रूरता आदि तमोगुण है। अति क्रियाशीलता, लोभ आदि वृत्तियों से प्रेरित होकर कर्म करना, अति तृष्णा रजोगुण है। ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म का करना, इंद्रियों के वशीभूत ना होना, मर्यादा में रहना और ज्ञान के प्रकाश से प्रसन्न बने रहना सत्वगुण है। प्रकृति के गुण शक्तियां ही मनुष्य के तीन गुणों में काम करते हैं, उन्हीं से कर्म कराए जाते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। प्रकृति के गुणों से अति मोहे हुए मनुष्य गुणों के किए जाने वाले कर्मों में तत्पर बने रहते हैं। उनको रहस्य का ज्ञान नहीं होता। उन अल्प ज्ञानवान मंद बुद्धि के मनुष्यों को पूर्ण ज्ञानी कोरे युक्तिवाद से चलायमान ना करे। पूरे ज्ञानी को चाहिए कि कल्पनामय दर्शनवाद से उनकी कर्म श्रद्धा भंग ना करे, उनसे कर्म त्याग ना कराए, किंतु उनको कर्तव्य करने के लिए अधिक उत्साहित करे। तीन गुण बताए हैं और लेकिन उन्होंने कहा कि कर्तापन के अहंकार से तो उसकी जो चैतन्य शक्ति होती, कोई भी है, आप हैं, मैं हैं, बच्चे हैं, दादाजी हैं, अंकल जी हैं, 50 साल पहले वाले साधक जिन्होंने दीक्षा ली वो हैं, नए दीक्षा लेने वाले हैं वो है, कोई वर्षी है, वो क्या करते हैं, जिसमें भी मैं करने वाला हूं उनकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ जाती है। राइट। सो हम ये देखते हैं कि आसक्त नहीं होता हुआ, उन्हें पता है कि भाई ये तीन गुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, ये जो तीन गुण हैं ये जिनकी बात कर रहे हैं, ये दे आर एक्सचेंजेबल, यू नो, दे आर फ्लेक्सिबल। कहने का मतलब है कि जिन गुणों से हम बॉर्न होते हैं,
कई बार जो बच्चे होते हैं दे आर, महाराज कहते हैं सेंटली होते, तो उनमें सत्व गुण बहुत ज्यादा बहुत उभरता है। तभी यू फील लाइक लविंग एवरी बेबी, यू फील लाइक हगिंग एवरी बेबी। क्यों? क्योंकि उनमें सत्व गुण बहुत बड़ा होता है। एज वी ग्रो, हम अपनी कामनाओं के कारण, अपनी हैबिट्स के कारण, अपनी चॉइसेस के कारण इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई एक्यूमुलेट करते रहते हैं। चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई मर्जी है। सो अगर तो हम आलस कर रहे हैं, ओ चाहे बच्चा भी हो सकता है, गिव मी हियर, मुझे नहीं उठना, नो आई जस्ट वांट टू बी लेजी, मुझे सोना है, इधर दे दो, इधर पकड़ा दो, इधर कर दो। सो वहां पे हमें पता है कौन सा गुण काम कर रहा है, तमोगुण काम कर रहा है। कोई जो अपनी जॉब के लिए एक जॉब कर रहा है, दूसरी जॉब कर रहा है, इधर भी पैंतरे लगा रहा है, उधर भी पैंतरे लगा रहा है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील अपनी उन कामनाओं को पूर्ति के लिए कर रहा है, वो आ गया हमारा रजोगुण। और जो सत्व गुण है वो हमारे आ जाते हैं यहाँ पर बिल्कुल मर्यादा में रहना, स्वभाव में रहना, इस तरह से। या फिर अगर हम और कहें ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर शुभ कर्म करते हैं। वो जिद्दी, जब हम जड़ता होती है, जब हम हिलते नहीं है, हमें कितना मर्जी कोई समझा ले, कोई बता ले, भाई नो जी, इनको नहीं कोई हिला सकता। जड़ता है जिसमें, वो है तमोगुण, वो तमोगुण वृत्ति है। ओ नो बडी कैन चेंज माई डिसीजन, चाहे असत्य की ओर ही लेके जा रहे हैं, सत्य की ओर ही लेके जा रहे हैं, वहां पे कोई अड़ा हुआ है कि नहीं मैंने सत्य की ओर नहीं जाना, दैट इज तमोगुण, सॉलिड तमोगुण। हाँ, और फिर क्रिया का होना, परिवर्तन और गति, बार बार मूड्स चेंज होना, कभी कभी बहुत अच्छे हो जाना, कभी चेंजेस आने, ये सब परिवर्तनशील मन के आधार पर रहना, ये दिस इज रजोगुण। और फिर अपने स्वभाव में रहना। अपना स्वभाव क्या है कि आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं, और उसी स्वभाव में रहना, मर्यादा के साथ बरतना, डीलिंग बिल्कुल वैसे करनी जैसे कि आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं, दिस इज माई ट्रू सेल्फ, और मैं ऐसे ही बिहेव करता हूं या करती हूँ, राइट। तो इससे ये हमारा आ जाता है सत्व गुण। सो हम सब यही हमारे संस्कार बने होते हैं, और किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, ऑल आर मिक्सचर ऑफ दीज ओनली। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज ये ट्रांसफर हो सकते हैं, दे ट्रांसफॉर्म। जो तमोगुण है वो रजोगुण बन सकता है, जो तमोगुण है वो सात्विक बन सकता है। हाँ, अगर हमने बहुत सारे शुभ कर्म करके सात्विक गुणों को अक्यूमुलेट किया है, वो सात्विक मटमैले कर्म करके, रॉन्ग डिसीजंस करके तमोगुण भी बन सकते हैं। सो ये हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, कैसी हम चॉइसेस मेक करते हैं, और फिर वहां से फिर हमारी जो फिर फाइनल डेस्टिनी होती है वो कैसे बदलती है, वो इन्हीं गुणों पे डिपेंड करती है, राइट। जो मोक्ष के लिए जाते हैं, जिनको ये समझ आया और फिर ये तीनों गुणों से पार जाना चाहते हैं, फिर उनके जो सारे कर्म होते हैं वो समर्पण कर्म होते हैं, वो राम आश्रित कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं कि नहीं मुझे इनके फल से कोई लेना देना नहीं, नो, आई एम नॉट इन द बिजनेस डिपार्टमेंट मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ, मेरे प्रभु करवा रहे हैं अच्छा, मेरी कोई अच्छी सोच आ रही है, मेरे प्रभु ने अच्छी सोच दिलवाई, मुझसे कोई काम करवाया, मेरे प्रभु ने ऐसा काम करवाया। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हम इन तीनों से पार जा सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये ट्रांजिएंट हैं, और हम कभी भी तमोगुण में आ सकते हैं, कभी भी लुढ़क सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम कंसिस्टेंटली निष्काम कर्म करते हैं कि वो एनर्जी हमें बिल्कुल पुश कर दे बिल्कुल पुश कर दे, राइट। सो इसलिए हम करें ये सब, राम नाम से बहुत सहज से हो जाता है, स्वामी जी महाराज की साधना से बहुत ही इजीली आराम से हो जाता है, राइट। उसमें कुछ भी महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि हमें
बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वी आर गुड टू गो। बहुत सहज से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट प्रोवाइडेड हम उनका कहना माने। या सो बहुत ही सुंदर रहा आज का दिन, और बहुत ही कृपामय रहा। हमारी बैठक भी हुई एक, जो हमारी नहीं हुई थी, और बहुत सुंदर चीज़ें रही। आपको याद होगा हम डिस्कस कर रहे थे ना, कल ही किया था, वो साधक जी जो बाहर थे और फिर वो बच्चों को लाए थे अंदर, कहा था कि यहाँ पे आप प्रणाम कीजिए। तो साधिका जी बातचीत हो रही थी, बैठक थी, तो उन्होंने बताया कि उस दिन या अगले संडे क्या हुआ कि वही साधक जी को उन्होंने देखा कि कोई किसी बुजुर्ग को उठा के लेके जा रहे हैं। सो उन्होंने भी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, और फिर वो अभी सत्संग चल रहा था, वो बाहर ही थे। तो जब वो उन्होंने हेल्प की उनकी, जो भी जिनको भी बुजुर्ग को लेके जाना था, तो उन्होंने देखा कि ओम महाराज का प्रवचन स्टार्ट हो गया है, तो वो वहीं बैठ गए। और फिर उन्हें लगा कि महाराज जो जो बोल रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, और तो हैरान रह गए कि ये तो सब मेरे लिए ही बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने फिर निश्चय किया कि आगे से मैं हर बार अंदर बैठा करूंगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते होंगे, बाहर इधर चले गए उधर चले गए। और पर अब उन्होंने कहा कि कैसी कृपा बरसी उन पर। देखिए गुरुजन कैसे कार्य करते हैं, कैसे कैसे बियॉन्ड अनइमेजिनेबल, राइट। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हमें ऐसे सुनकर इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ज़बरदस्त। सो गुरुजनों की कृपा इतनी ज़बरदस्त बरसती है, उसका तो क्या कहना। सो बहुत सुंदर रहा। प्रश्न आया कि हमारे यहाँ सत्संग था, और एक दिन पहले मैंने अपने परिवारजन को बोल रखा था और कि भाई सत्संग होगा। पर सुबह मैं तो बैठ गया, पर मुझे अंदर से ये भाव आ गया कि अरे मैं तो खुद इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे कहूँ कि सत्संग के लिए बैठे, घर परिवार के लोगों के लिए। सो देखिए, जब आप सत्संग के कार्य संभालते हैं या करते हैं, तब आप पति और पिता नहीं होते, राइट। आपका कार्य दूसरे साधकों को सत्संग के लिए इनवाइट करना होता है, राइट। जैसे आप दूसरे साधकों को टेक्स्ट मैसेज भेजकर, रिमाइंडर भेजकर, कि पहले मिड वीक में रिमाइंडर भेजेंगे, फिर एक दिन पहले अगर रिमाइंडर भेजते हैं, सो फिर वो रिमाइंडर्स भेजते हैं, तो फिर उसी तरह से आपको संबंध बीच में नहीं लाना है, राइट। संबंध नहीं लाना बीच में, आपको साधक ही रहना है, क्योंकि आप साधक के काम कर रहे हैं। जब आप संबंध बीच में लाएंगे, वहां फिर मिलावट आएगी, वहां फिर यही चीजें आएंगी, या तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, या हम बिल्कुल वो हो जाएंगे, राइट। सो साधना के लिए, स्पेशली जब हमारी ड्यूटी है, जब हम ड्यूटी कर रहे हैं, वहां पर हमें प्रियजन और फैमिली नहीं लानी। जब हम ड्यूटी कर रहे हैं, तब हम साधक हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपके परिवार के बोल चुके हैं कि नो, डोंट इवन आस्क, मुझे मत पूछा करो। अगर इस तरह बोलते हैं, फिर नहीं पूछना। लेकिन अगर रात को कहते कि हाँ हाँ जरूर, ऐसे कहते हैं, और सुबह दिखे नहीं, तो वहां पर आप मैसेज भेज सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। अगर सब अपने अपने कमरों में उस तरह से व्यस्त हैं, या खुले नहीं कमरे, इस तरह से। सो साधकाई में, ड्यूटी में, अगर ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी में परिवार नहीं लाना,
मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरी पुत्री, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, ये सब नहीं। साधक बनना है, साधक बन के उनको उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे वे। तो ये बहुत बड़ा एक गुण आ जाएगा, और वो आ जाएगा निरपेक्ष। ये जो निरपेक्ष सत्य है, ये जो पक्षपात से पार, राइट। तो इसलिए जैसे आप बाकी साधकों को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप अपने परिवार के साधकों को भी ट्रीट करेंगे, राइट। तो इसमें फिर क्योंकि संबंध नहीं आता, तो आपका जो आनंद होगा सत्संग में वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने साधक की ड्यूटी निभाई है, ना कि पिता की और पत्नी की, राइट। इस तरह से इसी संबंध में एक आया आजकल राम उपासना में सबसे चेक हो रहा है कि भाई हेलो भाई, आप गए थे कि नहीं गए थे, सत्संग गए थे कि नहीं गए थे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब काफियों के हाथ नीचे होते हैं। तो एक का हाथ ऊपर हुआ, तो कहते हैं नहीं गई थी अनुपमा, बेटी आई हुई थी और रामोपासना ले रहे हैं। तो उन्हें कहा ये तो बड़ा भारी पाप करवा दिया आपकी बेटी ने, अब बोल दीजिए अपनी बेटी को, तू आई मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं सत्संग जाती थी, अब तू आई तो मेरा सत्संग बंद हो गया, ये तो बहुत ही भारी भरकम पाप है। इसलिए अब आगे से आएगी तो सत्संग तो मैं जाऊंगी और तुम भी चल पड़ो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जी नानी माँ, ये नानी माँ है, कहती है ओ, जब ऐसा सजेशन दिया, कहती हूँ अनुपमा वो ना बच्चे छोटे हैं जब तक बच्चे जाएंगे नहीं उन्हें बैठना कैसे आएगा, और जब तक उन्हें बैठना आएगा उन्हें बैठना आता नहीं होगा। इसलिए उन्हें लेके जाइएगा, बैठना सिखाइएगा कि इस स्थान पे कैसे बैठते हैं। मेहनत तो करनी होती है इन सब के लिए कि कैसे बैठना होता है। कई बार, अधिकतम बार बच्चे एक दूसरे से सीख जाते हैं। कई बच्चे आए होते हैं, कई बच्चों को पता होता है कैसे बैठना है ना, कईयों को पता होता है, उन्होंने सीखा होता है, वो वैसे प्रणाम करेंगे, वो वैसे हाथ जोड़ेंगे, वो वैसे श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे कि जो दूसरी मम्मियां होती हैं वो देख रही होती हैं, अरे ये कैसे बैठा है छोटा सा बच्चा, और फिर बाकी बच्चों को भी उनका अनुसरण करवाती हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत कंपटीशन हो जाता है साधक तो कम होते हैं, संसारी हम लोग ज्यादा है ना। तो इसलिए एक दूसरे से बच्चे बहुत सुंदर सीखते हैं, और फिर बैठना आता है उन्हें, सेवा करनी आती है उन्हें। तो जितने भी छोटे हैं आप अपना लीजिए, अपना ये तो लेके जाएंगे तभी पता है। वो नानी के घर जाते हैं सत्संग मिलता है, नानी के घर जाते हैं सत्संग मिलता है, हाँ, मासी के घर जाते हैं सत्संग मिलता है, बुआ के घर जाते हैं सत्संग मिलता है, दादी के घर जाते हैं सत्संग मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, राइट। और उनको बैठना आना चाहिए, तो बैठना आना चाहिए। बच्चा छोटा है, जैसे कि दलील देते हैं कि ओ हमारे बच्चों को ये सूक्ष्म में दीक्षा, और गुरुजन सूक्ष्म में आते हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं समझ आएगा। यू आर रॉन्ग, यू डोंट नो आवर चिल्ड्रन, यू डोंट नो चिल्ड्रन एट ऑल एक्चुअली। ना आपको यूथ का पता है, ना आपको यंग बच्चों का पता है। तो आप जब ये तर्क देते हैं कि हमारे बच्चों को ये समझ नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा, यू डोंट नो चिल्ड्रन। चाहे आप माता पिता हैं, चाहे आप दादा हैं, चाहे आप 10 लोगों के दादा हैं, या फिर चाहे आप 50 साल पहले दीक्षा ली हुई आपने, इट जस्ट डजंट मैटर। आपको बच्चों के बारे में पता ही नहीं है, आपको बच्चों की थॉट प्रोसेस पता ही नहीं है। बच्चों में जो भाव उमड़ते हैं ये चीज का विश्वास करके, ओ माय गॉड, एक बच्ची थी,
3 साल की होगी या 2 साल की होगी, तो उनके घर सत्संग था। तो माँ तैयारी करी और महाराज आएंगे, प्रभु आएंगे, और तो बच्चा फिर प्रश्न पूछा, अच्छा राम जी भी आएंगे, सीता माँ भी आएंगे, हनुमान जी भी आएंगे, हाँ सब आएंगे। अब हमें नहीं पता कि बच्चा क्या तैयारी कर रहा है, नहीं हमें नहीं पता। हमने तो बोल दिया कि हाँ सब आएंगे, सब सत्संग, और जी सत्संग हो जाता है, बहुत सुंदर। वो नन्हा सा 2 साल का बच्चा सत्संग के बाद पूछता है, राम जी कहाँ है, महाराज कहाँ थे, महाराज तो आए नहीं, सीता माँ क्यों थी, राम जी कहाँ थे, हनुमान जी कहाँ थे, मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, मैंने तो सबके लिए चाय बनाई थी, वो क्यों नहीं आए, मैंने चाय बना के रखी थी। और फिर वो 2 साल का बच्चा 3 दिन तक रोता रहता है कि वो आए क्यों नहीं, मैंने चाय बनाई थी उनके लिए, वो पहुंचे क्यों नहीं। सो जो ऐसा कहते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आती, उन्होंने कभी बच्चों से बात ही नहीं की। एक बच्चा महाराज को कहता है, मेरी क्लास में बच्चे कहते हैं, ओ हमारे प्रभु तो सूली पे चढ़ गए। तो बच्चा पूछता है महाराज से, हाउ कैन गॉड डाई, प्रभु अगर मर जाते तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कैसे सोच सकता है। उसकी रीजनिंग देखिए, उसका इंटेलेक्ट देखिए, कैसे मर सकता है, कैसे मर सकते हैं प्रभु, अगर वे मर जाएंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा। ये 2 साल के, 4 साल के बच्चों के रिस्पॉन्सेस हैं। सो जो बोलते हैं कि बच्चों को परमेश्वर का सूक्ष्म रूप समझ नहीं आएगा, असली बात यह है कि आपको नहीं समझ आया। बच्चे तो ना केवल विश्वास करके बल्कि उस पर तो चल भी लेते हैं। ये एडल्ट्स ही हैं जो तर्क वितर्क करके और बुद्धि गम्य चीजें करके बैठे रहते हैं, वहीं के वहीं वर्षों बैठे रहते हैं, वहीं के वहीं, ना रूपांतरण होता है ना कुछ होता है। तो बच्चे तो पा जाते हैं, है ना। उस समय, उस पल वे बच्चे क्या क्या होता होगा, राइट। सो इसलिए कितने सुंदर, बच्चों पर मत ब्लेम डालिएगा कि उन्हें नहीं समझ आएगा। जब जो भी एडल्ट ये बोलता है कि बच्चों को नहीं समझ आएगा, एकदम यकीन मानिए कि इस एडल्ट को बच्चों के बारे में पता ही नहीं है। सिंपल बात है, उस एडल्ट को बच्चों के बारे में पता ही नहीं है, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।